असंतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? हृदय परिवर्तन। इन विचारों से आपको मैं जोड़ूंगा। और आज देखिए आप, परशुराम जी महाराज के हृदय में परिवर्तन हुआ है, और भगवान के हृदय में परिवर्तन भगवान ही करा सकते हैं, कोई इंसान नहीं कराएगा। बोलो भाई, इंसान नहीं कराएगा। और परशुराम जी महाराज इसलिए आए हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि राम केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, राम तो अखिल ब्रह्मांड नायक राम है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म राम है। ये मोहर लगाने के लिए आए, ये हस्ताक्षर करने आए हैं, प्रमाण पत्र देने आए हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है। इनको साधारण मत समझना, ये देखने में लग रहे हैं लेकिन हैं पूर्ण ब्रह्म। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। आज तेरी तपस्या सफल हो गई। आज परशुराम तेरी तपस्या तुझे जनकपुर लाई है। अब राम जी की लीला, कभी कभी प्रभु राम लीला करने लगते हैं ना अपनी, कभी लक्ष्मण को इशारा कर देते हैं तो लक्ष्मण अपने भावावेश में बोलने लगते हैं। थोड़ा सोचा कि इन राजाओं को जरा एहसास करा दूं, इसलिए भगवान राम थोड़ा सा साइड में हो गए। पहले सामने खड़े थे, फिर थोड़ा साइड में हो गए। और जैसे ही राम जी साइड में हुए, लीला का विस्तार हुआ। परशुराम जी की फिर निगाह धनुष के ऊपर गई, और जैसे ही धनुष के ऊपर गई तो एकदम क्रोध आया। फिर कहने लगे, कौजल जनक धनुष कै, किसने तोड़ा ये धनुष? एक राजा बोला, हम लोग ही मूर्ख हैं। जब राम जी से बातचीत हो रही थी, राम का दर्शन कर रहे थे, भावुक हो गए थे, तो धनुष को उठा के दूर फेंक देना चाहिए था हम लोगों को। जब धनुष ही नहीं रहता सामने तो निगाह नहीं पड़ती, तो क्रोध नहीं आता। लेकिन हम लोग भी क्या बतावें, इतने मूडी हो गए हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धनुष वहीं पड़ा रहा, इसलिए देखो टेंशन पैदा हो गया। अब एक राजा बोला, आप चले जाओ, उठा के फेंको। दूसरा बोला, मरने जाओ। जैसे ही धनुष को छुएंगे तो फरसा सीधा हमारे गर्दन पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए फालतू की बात मत करो, चुप रहो। मरो तो सब मरो, हम अकेले क्यों मरें? परशुराम जी ने अब एक बात कही, जिसने भी धनुष तोड़ा है सो बिलगाए बिहाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हिंद सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं जितने राजा हैं हम सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। अलग हो जाए वो जिसने धनुष तोड़ा। अब राजाओं ने कहा कि जो तोड़ने वाला था वो साइड में हो गया। अब न तुम्हारे यही हैं सब राजा। एक राजा ने कहा, अब तो जाना पड़ेगा, पास में जाओ, कह दो कि मैं बताऊं। 10,000 एक साथ गवाही दे रहे हैं कि किसने तोड़ा है, 10,000 इकट्ठे। तो किसी ने कहा, जाकर के कहो तो परशुराम जी से कि हम सब 10,000 प्रमाण हैं और आपको बताएंगे किसने तोड़ा, आपके बगल ही में खड़ा है तोड़ने वाला। उस राजा ने कहा, हिम्मत नहीं पड़ रही, मान लो जैसे ही सामने पहुंचे बातचीत हो ना पावे और सीधा फरसा दे दे न गर्दन में तो मर और जाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। परशुराम जी ने कहा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तोड़ने वाला सामने आ जाएगा तो ठीक, नहीं हम फरसा चलाना शुरू करेंगे। तीन तक गिनती गिनूंगा। अच्छा 3 तक गिनती था, चौथी कोई गिनती नहीं होगी, 3 तक केवल गिनती गिनूंगा। 1 2 3
राजाओं की आंख बंद हो गई, बोले बस मरना है, अब फरसा चलेगा, अब फरसा चलेगा, अब नहीं बचते, आंख बंद हो गई। जैसे का तीर राम जी सामने आ गए। अब राजाओं की आंख बंद हो गई, राजाओं ने ये नहीं देख पाया कि राम जी सामने आ गए। राजाओं ने तो समझ लिया कि फरसा चलेगा, अब सब आंख बंद किए हैं, फरसा अब आता अब आता अब आता अब आता, लेकिन फरसा आ ही नहीं रहा है। जो हाथ में फरसा था उठा था, राम जी जैसे ही सामने आए तो फरसा नीचे और आ गया। ऊपर था वो फरसा, नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हाथ क्या है? चैतन्य है। बोलो हाथ उठता है नीचे जाता है, बोलो है चैतन्य कि नहीं? लेकिन ऊपर उठा था, लेकिन सामने कौन आ गया हाथ के? वो आ गया जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। वो सामने खड़ा है जो चेतन को जड़ करता है और जड़ को चेतन करता है। वो इसलिए जो चैतन्य हाथ में फरसा था, राम जी को देख करके जड़ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नीचे आ गया, मानी अस्तित्व ही खत्म। इसमें चेतना नहीं रही, हाथ में क्या नहीं रही? चेतना नहीं रही, नीचे आ गया। ये प्रभाव, एक प्रभाव तो ये देखा परशुराम जी ने। बोलो देखा कि नहीं देखा? अब राजा लोग तो आंख बंद किए, और जब काफी देर हो गई तो राजाओं ने कहा क्यों भैया क्या बात है? अरे फरसा चलता तो हिच हिच की आवाज तो सुनाई देती कम से कम, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बात क्या है? देखो आंख खोल के। और जैसे ही आंख खोल के देखा तो राम जी सामने खड़े थे। राजाओं ने कहा चलो कम से कम बच गए, तोड़ने वाला सामने आ गया, अब बच गए। लंबी सांस ली सब, अब फरसा नीचे आ गया। परशुराम जी ने कहा मेरे सामने पहले भी आए थे और फिर दोबारा भी आ गए हो मेरे सामने, क्या ये बताने के लिए आए हो कि मैं जानता हूं कि धनुष किसने तोड़ा है? अगर ये बताने के लिए आए हो तो नाम बताओ। राजाओं ने कहा फिर हवा बदल गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं मूड में आवे किसका नाम बताता। तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को तुमने देखा होगा, उसका नाम बताओ। भगवान राम बोल रहे हैं, ये राम का व्यवहार है। क्या? नाथ संबुधन नाथ संबुधन भंजनी हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, ये नहीं कहा मैंने, कोई है कोई दास, आपका कोई दास होगा। दास पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दास तो दास होता है। परशुराम जी ने कहा नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो शत्रु है, शत्रु है, वो दास नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि वो दास है। तुम तो ये बताओ कि तोड़ा किसने है, उसका नाम बताओ किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा प्रार्थना है आपसे। क्या? बाबा जी की लैंग्वेज हमसे डायरेक्ट मिलजुल रही है, आपकी भाषा नहीं समझ पा रही है। अगर आप थोड़ी सी आज्ञा दे दें तो मैं 2 मिनट बोल लूं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए, वो कहे लक्ष्मण थोड़ा बोलना चाहे तो बोल लो। बस भगवान साइड में हुए, लक्ष्मण फ्रंट पे आ गए। परशुराम जी ने कहा अच्छा अच्छा बात समझ में आ गई, तूने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले आपका था, ये बताओ।
बार बार धनुष 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 कह रहे हो, धनुष आपका था। परशुराम जी ने कहा नहीं, मेरा नहीं था। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप का था क्या? आपका नहीं था तो आपके बाप का था, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बार बार धनुष को ही सामने क्यों ला रहे हो? ये सड़ा सड़ाया धनुष पुराना न जाने कितने युगों का रखा था यहाँ, अभी तक एक बार भी नहीं आए। मिथिला कितने बार आए हो धनुष को देखने के लिए? इतने वर्षों से रखा था, इतने युगों से रखा था, एक बार भी नहीं आए धनुष को देखने के लिए। यही धन पर ममता का हेतु। फिर क्यों है ममता? ममता का कारण बताओ क्यों? राजाओं ने कहा ये है खड़ा तोड़ा बोलने वाला, नहला पर बहला। बोलने में देखो क्या बोल रहा है, साए 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 आकाश में शब्द गूंज रहे हैं। यह है बोलने का तरीका। राजाओं ने कहा बच गए प्राण, प्राण बच गए। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरे बाप का था। बाप का सिद्ध करो, कैसे है बाप का? परशुराम जी ने कहा ये भगवान शंकर का धनुष है और मैं भगवान शिव का शिष्य हूं। तो विरक्त परंपरा में शिष्य का बाप गुरु ही होता है। बोलो कौन होता है बाप? जल्दी बोलो। ये महात्मा बैठे हैं, इनके आधार कार्ड में पिता के स्थान पर गुरु का नाम होगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? कुल गोत्र सब बदल जाता है। और परशुराम जी महाराज परम विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, बाल ब्रह्मचारी हैं। बोलो गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, परम विरक्त हैं। इसलिए परशुराम जी महाराज ने सब कुछ अपने गुरु को ही माना। बोलो माना है कि नहीं? और याद रखना गुरु के वो ऋणी है, और माता पिता के ऋण को उतारने के लिए, पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए ही पिता की आज्ञा का पालन किया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी, कम से कम पितृ ऋण से उर्ण हो जाए, है ना? और मातृ ऋण से भी उर्ण होना चाहते हैं, लेकिन गुरु का ऋण उन्होंने सदा स्वीकार किया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की, गुरु के ऋण से कभी उर्ण नहीं हुए हैं। पिता के ऋण से उर्ण होने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है कि कोई भी पुत्र नहीं उठा सकता है। आज्ञा की थी पिताश्री ने कि जाओ मां का मस्तका छिन्न कर दो। ये किसने आज्ञा दी थी? पिता ने। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। पिता के कहने से मां का मस्तक अलग हो गया धड़ से। लेकिन याद रखना, माता के ऋण से तो ऋण ही रहे होंगे, उर्ण कैसे हुए होंगे? मां का उद्धार किया है, मां का उद्धार किया है, क्योंकि मां यक्ष से प्रभावित हो गई थी। बोलो किससे प्रभावित हुई थी मां? यक्ष से प्रभावित हो गई थी। और याद रखना, इसीलिए परशुराम जी महाराज के पिता को क्रोध आया। और मैं एक बात आपको बताऊं, यदि जीवन में जघन्य पाप हो जाए तो याद रखना उस पाप से मुक्ति मरने के बाद ही मिलती। लेकिन फिर वही जीव प्राप्त हो जाए जिससे संबंध था। क्यों भाई? वही प्राप्त हो जाए और उसी रूप में प्राप्त हो जाए तो ईमानदारी से बताओ सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? पिता के कहने से मां का मस्तक अलग किया और इसके बाद पिता से आज्ञा ली कि पिताश्री
अगर आप प्रसन्न हो तो वरदान दो, कहे मांग लो वरदान। वरदान यही है कि मैं अपनी माँ को जीवित कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करो, मैं अपनी माँ को जीवित कर सकूं। और तुरंत जो है माँ को जीवित कर बोलो दोष मुक्त भी हो गई माँ, और फिर वही पति प्राप्त हो गया। बोलो दोनों का काम बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बोलो। इसलिए याद रखना, पुत्र सब कुछ दे सकता है माँ बाप को, लेकिन प्राण नहीं दे सकता है। बोलो दे सकता है क्या? प्राण नहीं दे सकता है, लेकिन प्रमाण है कि परशुराम जी ने प्राण दिया है। परशुराम जी ने दिया है प्राण कि नहीं दिया है? लेकिन ऋणी मानते हैं तो गुरु का ऋणी मानते हैं कि मैं अपने गुरुदेव का ऋणी हूं। इसलिए ये मेरे बाप का ही धनुष था, लेकिन किसने तोड़ा है और क्यों तोड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा आपके बाप ही आके तोड़वा के चले गए। बाप ही आए थे, वही तोड़वा के चले गए। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बाप ही तोड़वा के चले गए। और वास्तव में इस बात का प्रमाण है, बैठे रहो शांति से बैठे रहो।